जेई 2005 का एक और प्रॉब्लम है। इफ वन ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर circumscribing the circle mod z minus 1 is equal to root 2 is 2 plus root 3i, find the other vertices of the square। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल का ये इक्वेशन है और ये दे रखा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो स्क्वायर का जो चारों साइड है उस सर्कल को टच कर रहा है बाहर से, और एक वर्टेक्स आपको दे रखा है उस स्क्वायर का, तो फाइंड करना रिमेनिंग 3 वर्टेक्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमने एक सर्कल बना दिया है, ये सर्कल है mod z माइनस 1 इक्वल टू रूट 2, यानी कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो 1 और 0 पे है और इसका जो रेडियस है वो रूट 2 है, और एक पॉइंट जो है वो z1 आपको दे रखा है। ये जो z1 है, इस z1 की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3i। तो आपको फाइंड करना है कि z1 की वैल्यू क्या होगी, z3 की वैल्यू क्या होगी, z4 की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री का यूज करना हो तो आप देखें कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स दे बाइसेक्ट एंड दे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि ये जो z1 से z3 वाला एक डायगोनल है और z2 टू z4 वाला डायगोनल है, ये सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, इसीलिए जो उसका अगला है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसी 90 डिग्री एंगल का यूज करके हम लोग z2, z3, z4 तीनों फाइंड कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये जो मेरा C सेंटर है इसकी वैल्यू क्या है, 1 और 0 है। तो z2 माइनस C जो होगा, z2 माइनस C, ये जो वेक्टर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये हम लोग लिख सकते हैं I टाइम्स z1 माइनस C, वेयर C इज दिस पॉइंट सेंटर। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए z1 से C वाला जो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया तो आप z2 पे पहुंच गए। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, z2 माइनस C लिख दिया, लेकिन आपको माइनस C की जगह 1 लिखना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं z2 माइनस 1 इज इक्वल टू I टाइम्स z1 माइनस 1, और 1 क्यों है, क्योंकि सेंटर इसका इस सर्कल का 1 है। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो रेडियस है रूट 2, इसका कोई यूज नहीं है। z2 माइनस 1 इजकल टू I टाइम्स z1 माइनस 1, क्योंकि ये जो z2 है मैं इस z1 वाले लाइन जो C से कनेक्ट करता है उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मैं z2 पे पहुंच जाऊंगा। उसी तरह अगर आपको z3 चाहिए तो क्या है, आप 90 डिग्री और आ जाएं, यानी कि I स्क्वायर आ जाए, यानी कि 180 डिग्री आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ z3 माइनस 1 इजकल टू I स्क्वायर टाइम्स z1 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि z1 से आने के लिए आपने 180 डिग्री आ गए या I स्क्वायर टाइम्स आ जाए, यानी कि इसको I स्क्वायर को माइनस 1 में लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको z4 पे पहुंचना है तो क्या करना है, आपको z1 से आने के लिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी I टाइम्स I, 3 बार I, यानी कि z4 माइनस 1 इज इक्वल टू I क्यूब टाइम्स z1 माइनस 1। यानी कि देखिए सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि ये हर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब इससे z2 माइनस 1 से इसकी वैल्यू निकाल लें, बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना। z2 माइनस 1 इज इक्वल टू I टाइम्स z1 माइनस 1, z1 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3i है, माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस रूट 3i, तो आ जाएगा z2 इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, प्लस I माइनस रूट 3, यानी कि ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस I, ये z2 की वैल्यू आ गई। उसी तरह आपको z3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, z3 माइनस 1 इज इक्वल टू I स्क्वायर क्या है, माइनस 1, माइनस 1 टाइम्स z1 माइनस 1 क्या होगा, 2 प्लस रूट 3i है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 3i। तो z3 की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3i। ठीक है, उसी तरह आप z4 की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस I टाइम्स z1 माइनस 1, यानी 1 प्लस रूट 3i। तो ये हो जाएगा माइनस I, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस रूट 3। तो z4 की वैल्यू आ जाएगी, तो z4 की वैल्यू मैंने लिख दिया, ये आ जाएगी 1 प्लस रूट 3 माइनस I। तो देखिए
हमने Z2 की वैल्यू निकाल दी, Z3 की निकाल दी, Z4 की निकाल दी, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि वो हर जो Z2 है मेरा वो I डिग्री से यानी 90 डिग्री से रोटेट हुआ। Z3 के लिए हमने I स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 180 डिग्री से रोटेट हो रहा है। Z4 के लिए I क्यूब से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये Z1 से ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। इसी चीज को देखिए, अब I क्यूब के बदले आप Z4 के लिए लिख सकते थे माइनस आई, क्योंकि आई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, आई क्यूब तो वैसे भी माइनस आई होता है। तो अगर आपको Z4 पे पहुंचना है तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री आ जाएं या क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ जाएं। और जब भी आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप माइनस में आते हैं, तो माइनस आई। तो सेम चीज़ है, या तो आप उसको आई क्यूब लिखें या माइनस आई लिखें। उसी तरह देखिए Z3 माइनस 1 जो अगर आपको फाइंड करना, एक बार आपने Z2 फाइंड कर लिया तो या तो आप ये I वाले मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक और है, मैं बताता हूँ। मैं जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम 2 मेथड बताए जाएं। पहला मेथड तो मैंने बता दिया कि सिंपल आप I स्क्वायर I क्यूब से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको Z2 माइनस 1, Z3 माइनस 1, Z4 माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको Z2 मालूम हो गया, इस मेथड से I से मल्टीप्लाई करके आपने Z2 की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए क्या है, ये जो मेरा सेंटर है वो Z2 और Z4 का मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं Z2 प्लस Z4 बाई 2 इज इक्वल टू दिस सेंटर। सेंटर क्या है? 1 है। अब आपने Z2 निकाल लिया, इससे आप Z4 और 2 आप इससे Z4 निकाल सकते हैं। तो इससे आप Z4 की वैल्यू निकालेंगे तो Z4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस Z2 इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो आपको Z4 की यही वैल्यू आ जाएगी जो आपने इस मेथड से निकाला। तो आपने एक बार जब Z2 निकाल लिया तो Z4 निकाल लिया क्योंकि ये सेंटर जो है मिड पॉइंट है। उसी तरह आपको Z1 पहले से ही मालूम है, तो Z3 अगर आपको फाइंड करना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z3 बाई 2 इज इक्वल टू सेंटर यानी 1। Z1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस रूट 3i, आप इसको इसमें डाल दें 2 प्लस रूट 3i प्लस Z3 बाई 2 इजकल टू 1। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको Z3 की वैल्यू वही आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आप देखते जाएं कि Z2, Z3, Z4 आने के लिए मैं Z1 वाले जो लाइन है उसको I स्क्वायर और I क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे मैं Z2, Z3, Z4 आ जाता हूं। दूसरा मेथड है, आपने Z2 फाइंड कर लिया, अब सिर्फ आप देखें कि Z2 प्लस Z4 का ये मिड पॉइंट होगा C आपको दे रखा है, Z2 दे रखा है, आप Z4 निकाल लें। उसी तरह Z1 और Z3 का मिड पॉइंट होगा C। Z1 क्वेश्चन में दे रखा है, C दे रखा है, सेंटर 1, 0 पे है, तो Z3 निकाल लें। तो आप दोनों मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब JEE 2011 का ये प्रॉब्लम है, इफ Z is any complex number satisfying this relation mod Z minus 3 minus 2i less than or equal to 2, then the minimum value of this thing is, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको आंसर चाहिए इंटीजर में। जब भी आपको इस तरह कुछ दे रखा हो mod of Z minus Z नॉट लेस देन इक्वल लेस देन R, लेस देन और इक्वल टू R, इसका मतलब क्या है? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर Z नॉट पे है, रेडियस R है और ये डिनोट कर रहा है उस सर्कल के अंदर वाले रीजन को। तो इसमें क्या है हमारा, ये क्या लिखा है? Z माइनस 3 माइनस 2i, यानी कि सेंटर जो होगा, जो सर्कल बनेगा वो कहाँ पे होगा? 3 और 2 कोऑर्डिनेट होगा, 3 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा। और उसका रेडियस क्या है? रेडियस उसका 2 है। तो हम इस सर्कल को बना ही लेते हैं। तो ये जो मेरा सर्कल है इसका ये यहाँ पे सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा इसको मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो सेंटर होगा ये 3 और 2 पे होगा और ये इसका रेडियस 2 है, इसलिए ये x एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है। क्यों टच कर रहा है? क्योंकि रेडियस भी 2 है। ये जो सेंटर है इसका भी कोऑर्डिनेट क्या है? 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो इसका मतलब ये x एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है। और सारे पॉइंट्स मेरे क्या है? लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि इसके इस रीजन के अंदर वाले पॉइंट्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ इस इक्वेशन से। अब हमें फाइंड करना है कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5i इज। अब ये 2z दे रखा है, 2z से मुझे नफरत हो रही है, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है।
तो मैं इसको आसान तरीके से क्या करता हूँ कि पूरे इस एक्सप्रेशन में 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। उससे मेरे मिनिमम वैल्यू पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 को बाहर निकाल लूँ और अब मैं निकाल लेता हूँ z माइनस 3 प्लस 5i/2। मैं अब इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मुझे पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, z आपको दे रखा है कि z इस सर्कल या इस सर्कल के अंदर वाला पॉइंट है, तो आपको फाइंड करना है कि उस पॉइंट का, यानी कि इस सर्कल पे जो कोई पॉइंट हो या सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि z माइनस समथिंग, यानी ये समथिंग क्या है, इसको आप समथिंग को लिख सकते हैं 3 माइनस 5i/2। मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको अंदर कर लूँ ऐसे ब्रैकेट में, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया। यानी कि ये जो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये है 2 टाइम्स z माइनस 3 माइनस 5i/2। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है कि z का जो है वो मिनिमम डिस्टेंस निकालो। कहाँ से निकालो, एक पॉइंट से जो पॉइंट है 3 और माइनस 5/2 पे। ठीक है, ये मेरा 3 माइनस 5/2 है। तो 3 क्या है, देखिए आपका सेंटर भी 3 पे था, ये भी 3 पे था, यानी कि ये सेंटर और ये जो पॉइंट टच हो रहा है ये और ये वाला पॉइंट 3 माइनस 5 तीनों एक डायरेक्शन में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। और ये माइनस 5/2 यानी कि ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया कि ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5/2 होगा। तो अब ये मिनिमम डिस्टेंस किसका हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली इसी पॉइंट का होगा, क्योंकि इस पॉइंट को छोड़ के अगर आप कहीं भी ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट से आपका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में हमेशा ज्योमेट्री डायग्राम अच्छे से बना लें, आपका आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। आपको इस इक्वेशन से ये सर्कल दे रखा है और सर्कल पे लाई करता पॉइंट या सर्कल के अंदर वाला पॉइंट, और आपको फाइंड करना है कि इस जो सर्कल पे लाई करता हुआ या सर्कल के अंदर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस क्या होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तो इसी का होगा, इस पॉइंट का, क्योंकि ये सेंटर ये जो पॉइंट है वो क्या है 3 माइनस 5/2 है और ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 5/2 होगा। तो हमने ये मिनिमम डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पे 5/2 और ये 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 2 इंटू 5/2 यानी आंसर इसका 5 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस डायग्राम आपको अच्छे से बनाना था। ये जो दे रखा था ये क्या था, एक रीजन था जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। इस सर्कल के अंदर उसका सेंटर क्या है 3 और 2 पे है, रेडियस 2 है, इसलिए ये जो सर्कल है वो इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब आपको फाइंड करना है कि इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स जितने भी हैं उनका मिनिमम डिस्टेंस इस 3 माइनस 5/2 से। ये 3 माइनस 5/2 कहाँ से आया, वो हमने इस एक्सप्रेशन को 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया z माइनस 3 माइनस 5/2। तो ये पॉइंट जो है 3 और माइनस 5/2, अब ये 3 और ये 3 होने से हमारा फायदा हो गया, क्योंकि ये सेंटर, ये पॉइंट ऑफ टचिंग और ये 3 तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस जो ये वाला पॉइंट है उसका होगा। ये डिस्टेंस 5/2 है, तो ये 5/2 यहाँ लिख के और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 5 आ गया।